दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 30 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको शाम की खबरों में दिखाएंगे छुपे बैठे पायलट्स के ठिकानों पर कहर, ईरान का बड़ा दावा, छिपे हुए अमरीकी और इसराइली पायलटों को चुन चुन कर बनाया निशाना, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी, एक तरफ डील की बात, दूसरी तरफ तबाही का अल्टीमेटम, कहा अगर होर्मुज नहीं खुला तो ईरान के तेल के कुएं और खार्ग आइलैंड को मिटा देंगे। ईरान ने दिखाई पावर शो वाली ड्रिल, जजीरों की हिफाजत के लिए समंदर में भारी फौजी जमावड़ा, जंग के बीच गजब की तैयारी और मुसीबत में पड़ा इराक की जमीन से अरब मुल्कों पर गिर रही मिसाइलें, पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बिगड़ने का खौफ। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान ने छिपकर बैठे इसराइली और अमेरिकन पायलट्स को मार गिराने का एक बहुत बड़ा दावा किया है। कहा है कि जहां ये छुपे बैठे थे वहीं जाकर मारा है हमने। जंग का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरान की IRGC ने ये दावा किया है कि उसने अमेरिका और इसराइल के कमांड सेंटर्स और पायलटों के ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC के मुताबिक ये हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर का हिस्सा है, जिसमें लगातार मल्टी फेज तरीके से अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान से आए इस बयान में कहा गया है कि कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन के अड्डे, हथियार रखने के गोदाम और वो जगह है जहां अमेरिका और इसराइली पायलट छिपे हुए थे, सबको टारगेट किया गया है। ये बड़ा दावा है और बड़ी खबर है। 30 मार्च की शाम आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर के मुताबिक IRGC का दावा है कि हमले रीजन में मौजूद 5 अमरीकी अड्डों और इसराइल के कई मिलिट्री ठिकानों पर किए गए, जिनमें हाइफा, तेल अवीव, बेरशेवा, डिमोना और किरियत शिमोना जैसे इलाके शामिल हैं। इसके अलावा गल्फ के रीजन में भी कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। बताया गया है कि यहाँ अमरीकी फौजियों की मौजूदगी थी। IRGC के मुताबिक इन हमलों में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए और ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी हैं। हालांकि इन दावों की कोई आज़ाद तस्दीक यानी इंडिपेंडेंट तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ये खबर और ये दावा ईरान का सही है तो ये साफ इशारा है कि जंग अब और बड़े और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिसमें इसराइल और अमेरिका का अब बड़ा जानी नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अपने जजीरों, अपने आइलैंड्स की हिफाजत के लिए ईरान ने पावर शो दिखाया है। ईरान ने अपनी फौज की तैयारी का एक नया वीडियो जारी करके बता दिया है कि दुश्मन बिल्कुल भी ये ना समझ ले कि ईरान हलवा है। 30 मार्च 2026 की शाम सामने आए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ईरान की फोर्सेस अपने मुल्क, अपनी सरहदों और ख़ास तौर पर खार्ग आइलैंड जैसे अहम जजीरों की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। ये आइलैंड, ये जजीरा जो है वो बेहद ख़ास है। ईरान की आइलैंड डिफेंस ड्रिल पर्शियन गल्फ में अंजाम दी गई। इसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, भारी फौजी जमावड़ा, रात में मिसाइल लॉन्च और समंदर में टारगेट पर जोरदार हमले दिखाए गए। वीडियो में एक कमांडर साफ कहता नजर आता है कि अमेरिका अब तक नहीं समझ पाया कि ईरान किसी एक शख्स पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर चलने वाला मुल्क है। यहाँ लोग जा सकते हैं, सिस्टम कभी नहीं जाता, ख़त्म नहीं होता। दरअसल ये सीधा पैगाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया माना जा रहा है, जो ये समझ रहे हैं कि बड़े चेहरों को ख़त्म करने से ईरान कमज़ोर हो जाएगा। ईरान का कहना है कि यहाँ एक के बाद एक लोग खड़े हैं जिम्मेदारी लेने के लिए। हर शख्स दूसरे की जगह लेने को तैयार है, शहादत देने को तैयार है और यही ईरान का असली दम है। साफ है कि ये वीडियो सिर्फ एक ड्रिल का वीडियो नहीं है, बल्कि खुली वार्निंग है कि जंग अगर आगे बढ़ी तो ईरान अपने जजीरों और समंदर के रास्तों पर पूरी ताकत से खड़ा मिलेगा। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है, ये एक पावर शो है, या आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर है। अब इस बुलेटिन की तीसरी बड़ी खबर सुनिए। जंग के बीच एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ईरान के साथ डील जल्दी होने की बात कही है, दूसरी तरफ पूरी तरीके से तबाह कर देने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि दोनों के बीच यानी अमेरिका और ईरान के बीच सीरियस बातचीत चल रही है और एक नए निज़ाम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और काफ़ी आगे यह हमारी बातचीत बढ़ चुकी है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात ख़तरनाक मोड़ ले सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, उन्होंने लिख कर भी दिया है। 30 मार्च की शाम
5 بجے آئی خبر کے مطابق ٹرمپ نے صاف صاف کہا یا لکھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہرموز پھر سے جہازوں کے لیے نہیں کھولا گیا تو امریکہ ایران کے بجلی گھر، تیل کے کنووں اور خاص طور پر کھارگ آئلینڈ کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک ان جگہوں کو جان بوجھ کر نہیں چھوا گیا ہے، لیکن ضرورت پڑی تو پورا انرجی سسٹم مٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے اسے اپنے فوجیوں کی موت کا بدلہ بتاتے ہوئے ایران کے سسٹم پر بھی سیدھا حملہ بولا۔ دوسری طرف خبر ہے کہ امریکہ نے ریجن میں ہزاروں فوجی بھیج دیے ہیں، ایکسٹرا فوجی بھیج دیے ہیں، بہت اسپیشل فورس بھیج دی ہے، جس سے اندازہ لگایا جاتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر بڑی کارروائی کا راستہ شاید کھولنے کی تیاری میں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ کل ملا کر تصویر صاف ہے، ایک طرف بات چیت، دوسری طرف سیدھی تباہی کی تیاری۔ اب سوال یہی ہے کہ کیا یہ سمجھوتا سچ میں ہونے والا ہے یا یہ صرف وقت خریدنے کی، مہلت خریدنے کی ایک چال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ پر ایک بڑا بیان آیا ہے، ذرا سنیے غور سے۔ ایران نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوگی اس کا فیصلہ ایران کرے گا، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ ختم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے اسپوکس پرسن ابراہیم ذوالفقاری نے یہ کہا ہے کہ ایران جنگ شروع نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ تھوپ دی جائے تو اس کا انجام وہی طے کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو انہوں نے خارج کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسیز نے صرف ریجن میں خون خرابہ اور بے امنی بڑھائی ہے، سوائے اس کے کوئی بھلا نہیں کیا۔ ذوالفقاری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ان پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر اتر چکے ہیں۔ 30 مارچ کو آئی ایرانی میڈیا کی اس خبر کے مطابق ایرانی آفیشلز نے ڈونلڈ ٹرمپ پر پرسنل حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے فیصلے، یعنی ٹرمپ کے فیصلے، ایگو اور غلط اندازوں پر بیسڈ ہیں جو حالات کو اور زیادہ بگاڑ رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ جنگ دباؤ میں لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایران اپنے حساب سے نکالے گا۔ دوستو، کل ملا کر میسج صاف ہے، ایران پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ اینڈ گیم اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا چاہتا ہے۔ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، یہ بحث کا ابھی موضوع نہیں ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا، ایران پوری طاقت کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہا ہے، سب کچھ کھلا ہے۔ ایران کے پاس کوئی امریکن ہوسٹیج بھی نہیں ہے غزہ کی طرح، یعنی ایران میں سب کچھ تباہ کر دینے کے لیے اسرائیل اور امریکہ آزاد ہیں، لیکن پھر بھی ایران مضبوطی سے 1 مہینے سے زیادہ وقت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کے نیوی چیف علی رضا تانگسیری کی موت پر خراج عقیدت پیش کی، کنڈولنس میسج جاری کیا۔ 30 مارچ کو ہی ایران نے کنفرم کیا کہ تانگسیری نہیں رہے۔ بیان میں تانگسیری کو ایک بہادر اور ڈیڈیکیٹڈ کمانڈر بتایا گیا، جس کی موت کو ایران اور اس کی فوج کے لیے عزت بتایا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ تانگسیری نے سالوں تک ایران کی سمندری سرحدوں کی حفاظت میں اہم رول نبھایا ہے۔ انہوں نے تانگسیری کے اسٹرگل اور سروس کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانی ایران کی ملٹری ہسٹری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب جنگ تیز ہو چکی ہے دوستو، اور IRGC کو لگاتار بڑے نقصان جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ صاف ہے کہ ایران اپنے سینئر کمانڈرز کی موت کو صرف نقصان نہیں بلکہ سمبل بنا کر پیش کر رہا ہے۔ عراق بہت بڑے ڈپلومیٹک پریشر میں ہے، ڈپلومیٹک کرائسس میں ہے۔ یہ ایک نئی خبر ہے، جنگ کے سائے میں ایک اور مورچہ کھل گیا ہے۔ عراق اب خود ایک بڑے ڈپلومیٹک کرائسس میں پھنستا دکھ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران سے جڑے ملیشیا گروپس یا ہتھیار بند ریزسٹنس موومنٹس عراق کی زمین سے لگاتار ڈرون میزائل داغ رہے ہیں جو سیدھے عرب ممالک کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے عراق کی زمین ایک طرح سے لانچ پیڈ بنتی جا رہی ہے، جبکہ عراق کی حکومت حالات کو کنٹرول کرنے میں جوجھ رہی ہے۔ ریزسٹنس موومنٹ کی طرف سے لگاتار ہو رہے ان حملوں کی وجہ سے عراق اور اس کے عرب پڑوسیوں کے رشتوں پر سیدھا اثر پڑا ہے اور ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹکراؤ کھڑا ہو گیا ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ عراق کی فارن منسٹری کو سامنے آ کر یہ کہنا پڑا کہ عرب ملکوں کی سیکیورٹی عراق کی اپنی سیکیورٹی کا حصہ ہے۔ لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ اگر یہ حملے ایسے ہی جاری رہے تو عراق رفتہ رفتہ ریجن میں الگ تھلگ پڑ سکتا ہے۔ فلسطین سے ایک بڑی خبر ہے کہ آج جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے، نیسٹ ہے، اس میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہے اور اس میں فلسطینیوں کی ڈیتھ پینلٹی پر ووٹنگ ہوگی۔
यानी एक रेजोल्यूशन पास होगा। बेन गुवेर और उसके जैसे कट्टरपंथी इसे प्रमोट कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी पकड़े जा रहे हैं उन्हें सालों साल जेल में ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं, उन पर ट्रायल चलाओ और बिना प्रोसिक्यूशन के कहते हैं पैरवी के भी उन्हें मौत की सज़ा दे दी जाए। आज इस पर वोटिंग होनी है और ये जो मैंने पढ़ा है जितना भी, उससे ये लगता है ये वोटिंग पास हो जाएगी, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी और छोटी मोटी जो कुकुरमुतों की तरह इसराइल की पार्टियां हैं उसका सपोर्ट हासिल है। आप बस तसव्वुर कीजिए, मैंने आपको बहुत छोटी सी खबर बताई, आप तसव्वुर कीजिए इसराइल की जेलों में हज़ारों हज़ार फ़लस्तीनी क़ैद हैं, उन्हें या तो फांसी दी जाएगी या जहर या गोली मार दी जाएगी सज़ा के तौर पर कि ये गुनहगार थे। कोई सुनवाई नहीं, कोई फैमिली नहीं मिल सकती, कोई एक्सेस नहीं मिल सकता, वकील नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। सिर्फ बस मन में आया है कि इन्हें मारना है तो मारना है। इस तरह से एक मोनोपोली चल रही है इसराइल के अंदर। एक ख़बर ये है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अल सीसी, वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ईरान की जंग ख़त्म हो जाए। अब फ़िलहाल उन्होंने अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवा सकते हैं, उनके अलावा कोई इस जंग को नहीं रुकवा सकता। वो चाहेंगे तो ये हमले, दोनों तरफ के हमले एक दिन में रुक जाएंगे। बेहतर होगा कि बातचीत के ज़रिए हल निकाला जाए और इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में अमन लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। जिन्हें नहीं पता मैं 2 दिन कहाँ था, वो इसी यूट्यूब चैनल आज़ाद बोल इंडिया की पोस्ट में जाया करें, वहाँ फ़ोटो के साथ कुछ लिखा होगा, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ था। अब कल मिलेंगे।